यार मेरा एक दफ़ा एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसमें एक सवाल आया दूसरी शादी के हवाले से। तो मेरा अपना ओपिनियन बड़ा क्लियर है दूसरी शादी के हवाले से, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ है कि जब भी आप करना चाहें कर लीजिएगा। इसलिए ओपिनियन क्लियर है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी इजाज़त से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली हुई है उनको। तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी बनी और फिर एक एक ने, मेरे मियाँ के भी जानने वालों ने पकड़ पकड़ के पूछा कि आपने क्या दूसरी शादी कर ली है। और बहुत सारे चैनल्स ने उसको हेडलाइंस उठा के बाकायदा लगा दी कि किरण नाज के शौहर ने उनके साथ बेवफाई की और वो दूसरी शादी करके बैठ गए। फिर वो कई सारी जगहों पर जाके मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि एक लाइव कॉन्वर्सेशन में सवाल आया था दूसरी शादी के हवाले से, तो उस पर मैंने कहा था कि मेरा बड़ा ओपिनियन क्लियर है इस मामले में कि अगर कभी करना चाहें तो मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती क्योंकि ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बड़ा क्लियर है। चिचोई साहब के चेहरे पे आप वो खुशी देखे, खुशी जो है बीनिया के तो होती है। नहीं, आपको आखिर में हस्बैंड ने कहा कि चलो किरण मेरी बेइज्जती तो बहुत हुई लेकिन तुम क्या सच कह रही थी? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਰ लीजिए एक दूसरी शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मसला नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ओके। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, मैं ਕਿਹਾ दूजा ਵਿਆਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ खुश ਹੋਵੇ। मेरे मियाँ कहते हैं कि उनको शायद इसकी इंटेंसिटी का पता है अच्छे तरीके से, तो वो ये मुझे कहते हैं कि इंसान गलती एक बार करता है, इतनी भयानक गलती वो एक बार कर चुके हैं तो दोबारा इस मामले में पड़ना पहली शादी गलती, दूसरी पागलपन। आप यकीन रखते हैं इस पे? कई दफा बंदा एग्री कर लेता है। कहते नहीं अगर मुगल आजम अनारकली पे रोब चलाते रहे हैं तो फिर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है? मैं क्या वो बाबर आजम है। कहते नहीं बाबर आजम है तो मुझे उन्होंने क्या दिया है? मैं क्या सर निशान इम्तियाज। कहते नहीं अगर निशान इम्तियाज मुझे दिया है तो इम्तियाज को क्या दिया है? तो ऐसे Ready, 1, 2, 3, 4 बाजा जा रहे बा मुबारक होवे। इस चीज की प्राइम मिनिस्टर साहब हैज बीन डन। क्या मतलब? थोड़े बिरार ने मशवरा करके तो पूरा न मारो ला काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर। ओ हालांकि वफादारी भी हो गई है। हाँ। किन्ने अरेंज की थी? किन्ने? मैं तो पूछ रहा तुझे मैंने पूछ रहा। ऑफ कोर्स अदारे ने सारा कुछ करना हुंदा है। हाँ। मैं उते शामिल था। अच्छा। और खास तौर ते कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ब्यूटीफुल लेंस पवाए। ओए होए। मैं के प्राइम मिनिस्टर साहब आए ने सोहने लगने चाहिए। अच्छा जी। जी सर पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ एयरपोर्ट ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਸੁਬਕਦੋਸ਼। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੀ। ਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ। अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। कौन से वाले? ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ I ਨੇ। know। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ, ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲ ਸਿੰਧ ਗਿਆ। अच्छा ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ओए होए होए ਸਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਬਤਕਾਂ, आहा ਮੋਰ ਫਿਰ ਰਹੇ। क्या बात। ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ, डर गए सुते हुए सन। अच्छा। हाँ अचानक आँख खोल गए ने। मन को इतने जमाने के बाद अचानक आए हो, बता के भी नहीं आए हो। हाँ। मैं क्या सर आपकी तरफ एक ट्रीट रहती थी, मुझे याद आ गया। कहते किस बात की? मैं क्या आपको निशाने इम्तियाज मिला है? यस। कहते हाँ ये सिंध हुकूमतों ने हमारे साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक किया है। और मैं क्या सर मैं उसकी नहीं बात कर रहा, निशाने इम्तियाज जो आपको एजाज दिया गया है। हाँ। कहते हैं आज भी सिंध को आप कहीं से भी आप खोदें तो 20 में से पुरानी इमारतों के निशान मिलते हैं। मैं क्या सर निशाने इम्तियाज जो आपको मिला है, मैंने कहते हैं किस बात पे मिला है? मैं क्या जाहिर पब्लिक सर्विस की वजह से मिला है, और आप कोई हॉकी तो खेलते नहीं। हाँ। कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, हम हॉकी नहीं खेलना जानते?
मैं कहा सर आपने हॉकी खेली है? सिकंदर आजम को पहले 2 गोल किसने किए थे? वो मैं कहा सर आपने किए थे? कहते उसी गुस्से में तो उसने फिर अमेरिका को ईजाद किया। अच्छा। मैं क्या वो कोलंबस साहब थे? हाँ। कहते अच्छा तो फिर ये जो सिकंदर आजम था, हाँ। ये खाली अनारकली पे रोप चलाता रहा है। ओ मैं क्या सर वो सिकंदर आजम नहीं थे, वो मुगल आजम थे। कहते अगर मुगल आजम अनारकली पे रोप चलाते रहे हैं तो फिर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है? मैं क्या वो बाबर आजम है। कहते बाबर आजम है तो मुझे उन्होंने क्या दिया है? मैं कहा सर निशान इम्तियाज। हाँ। कहते अगर निशान इम्तियाज मुझे दिया है तो इम्तियाज को क्या दिया है? बहुत अच्छे। मैं कहा सर मैं पूछ के तो फिर अगले वीक आऊंगा। ठीक है। मैं तो फटाफट उतो निकले मैं कहा इतने वो नवा स्यापा पै गया मेरे को। ओ माशाल्लाह मुनीबुर रहमान शामी साहब नहीं है। नहीं अपना मुनीबुर रहमान कमर साहब नहीं है। नहीं अपना मुनीब फारूक सतार साहब नहीं है। नहीं अपना खाली मुनीब फारूक साहब। यस। यार मैं फैन है। हाँ। पूछो क्यों? मैं हूं एडे जबरदस्त एंकर ने। मैं भी एंकरी वास्ते एक बार एप्लीकेशन दी। अच्छा जी। 150 बंदे लेटर आया और थोड़े बिरान उदों भी नहीं आया जिस वो बैठे बैठी उन्होंने रिजेक्ट कर दिता यार। मैं क्या फॉरगेट अबाउट का मतलब भूल जाओ। मैं क्या इस गल में बोली जाओ जी। मैडम आए ने ते दसिए ही नहीं। अच्छा। मैडम दा फैन है मैं। अच्छा। माशाल्लाह सखावत नाज साहब और किरण नाज साहब सॉरी हाँ। सॉरी आई से दैट सॉरी किरण नाज साहब यस। माशाल्लाह इन्हां दा एक प्रोग्राम चलदा 2 टोक। यस। यार क्या सवाल करते ने। अच्छा। और कोई जवाब ही नहीं देंदा। नहीं मतलब जवाब देंदे ने लेकिन घुमा फिरा के देंदे ने एक्यूरेट नहीं देंदे। इहदी की अपना वजह हो उनसे पूछो। मैम इहदी की वजह है कि क्योंकि वो बिल्कुल सही जवाब नहीं देंदे माशाल्लाह। शायद सवाल ही ऐसे होते हैं। हाँ, तो खुद भी सवाल घूम थोड़े जाते मुश्किल हैं। होंदे ने। या घूम जाते हैं इसलिए। और हाँ, आजकल घूम हमारे जाते हैं। पॉलिटिशियंस का मसला ये हो गया चौरंगियां घुमाते हैं। सही कोई गल। भी काम का जवाब नहीं देता। की कह रहे ने? वो कह रही है कि आप घुमाते रहते हैं हर वक्त मैं पॉलिटिशियन। नहीं सुन रहा मैं डोरा नहीं मैं वैसे पूछे है मैं कि तुहानू समझ आ रही है। हाँ। लेकिन माशाल्लाह। सर, मैं जिंदगी च एडा अच्छा अफसर और दलेर अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा जी। पुलिस मुकाबला हो रहा है तो डाकुओं ਨੂੰ कह रहे हैं अगर इजाजत हो मैं बच्चे स्कूलों ले आवा। उत्तर पुलिस मुकाबला होवे तो दिमाग बंद हो जाता है लेकिन तुहाडे बिरा दा दिमाग उत्थे भी नहीं बंद होया। मो मैं कहा यार डाकू तो छड़ देणगे जे स्कूलों बच्चे ना लै गए तो तुहाडी भरजाई ने नहीं मैनू छड़ना। वो फिर मैं गया वापस लो दसो बच्चे मैं घर छड़े ने वड्डा डाला कढ़िया अच्छा। और गानमी में वड्डी कढ़ी है। ओके। पहुंचे उथे ठीक है। कोई भी नहीं सी है चले गए सन अल्लाह दे हुक्म नाल डर के खौफ नाल ही निकल गए। अच्छा। उन्होंने पता सी भी ये दोबारा आएगा हाँ। इस वजह तो फिर गायब हो यार मैं भाईजान नाल एक फोटो यार लेनी है। मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है जिनसे तस्वीर लेनी हुआ करे ना उनसे पूछा करो। आई एम सॉरी अबाउट दैट यू शुड बी कैन आई सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं सेल्फी होता है। सॉरी सॉरी माशाल्लाह तुसी बैठे भी बड़े प्यारे लगदे हो सर जेड़े होंदे मैम कैन यू हैव वन सेल्फी प्लीज क्योंकि मेरे बच्चे ने ना जी वो अक्सर फिर मैंने पूछते ने कि भी तुसी उत्थे जांदे हो ते मैं माशाल्लाह यार मैं अल्लाह दे बंदे दसो ते सही भी बंदे तुसी उत्ते बाए होए ने। पहले मैं समझा फायर ब्रिगेड दियां बाल्टियां पईयां नहीं सर आज दे दौर दे विच ऐसे बेहतरीन म्यूजिशियन ते एशिया दे विच घट ही लभदे ने। क्यों? ये कित्थों लभे ने? सर जी तुसी जूस तो बगैर नहीं जाना अरे यार क्योंकि मेरे तुसी फेवरेट है आज फिर तुसी पियाना है। सर टाइटैनिक पे जाएं फिर 2 VIP पास हैं किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, महविश हयात और सबा कमर। एक को लेके जाना। एक को सर। सर जी वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना जुहेब है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे सियासतदान आते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, अगर वो इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा? तुसी सवेरे दुकान टाइम सर खोलो तानू की टेंशन नहीं। इस वक्त जो सिचुएशन है आप तमाम लोग ही आपस में बैठ के एक दूसरे के नज़रिए पर लड़ते रहते हैं तो यही सारी चीज़ें पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं। तो हम भी समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें उन्हें समझाने की कि लड़ाई झगड़े छोड़ें और काम की तरफ आएँ ताकि मुल्क का कुछ अच्छा हो सके।
देखिए इसमें बुनियादी बात यह है कि क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है, हम एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम नहीं करते। राय की आज़ादी तो चले हर एक के पास होनी चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे की राय से इख्तलाफ से ज़्यादा हमने उसको नाम दे दिए हैं। यानी कि अगर आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ है तो मैं उसको फेस वैल्यू पे नहीं लूँगा, मैं उसके ऊपर आप पर तनकीद करना शुरू कर दूँगा कि आपकी ये राय क्यों है। तो मेरे ख्याल में जहाँ इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएं वहाँ पर तलखी होती है, और फिर सिर्फ ये नहीं लड़ते। आपने तो उनको टीवी पे देखा है ना, ओवरऑल अगर हम सारे अपना जायज़ा लें तो हम कितनी आराम से एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। हम भी नहीं सुनते, हम भी किसी जगह बाज़ारों में कहीं जाते हैं तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल रहे होते हैं।